अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप एक नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं पढ़ाई और सेटलमेंट के लिए कि जहाँ पे आपको वीज़ा की श्योरिटी भी हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा ना हो और जहाँ पे पढ़ाई करने के बाद सेटलमेंट के बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हों, तो न्यूज़ीलैंड इज़ द आंसर। इस सारे को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। आई एम हसन शारिक, द चीफ काउंसलर एट शैली ग्लोबल। और वीडियो के इंट्रोडक्शन में जैसा मैंने मेंशन किया कि अगर आप एक ऐसे मुल्क में जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं कि जहाँ की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है पाकिस्तान से, जहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा नहीं है और जहाँ पे पढ़ाई करने के बाद सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो न्यूजीलैंड इज़ इमर्जिंग एज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर दैट। अच्छा, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की तरफ इंक्लाइंड इसलिए नहीं हैं कि हिस्टोरिकली न्यूजीलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत आया था। वन गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़ कि इस पर्टिकुलर साल के शुरू से पिछले कोई 8-10 महीने से न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हैज़ बीन वेरी काइंड टूवर्ड्स पाकिस्तान। बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई हुई हो, प्रॉपर प्लान्ड हो, 3-4 महीने उसके ऊपर काम हुआ हो। तो इस टाइम न्यूजीलैंड का वीज़ा सक्सेस इज़ 80-90%। ठीक है जी। अच्छा, तो एक तो ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान से जब आप बाहर पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं, डॉलर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि फ़ी आप भरें फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो, बहुत सारे पैसे उसमें ज़ाया हो जाएं। तो मैं इस टाइम आपको विद ऑथेंटिसिटी ये कह सकता हूँ कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ जिसमें आपने 2-3-4 महीने चीज़ों को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर किया हुआ हो, तो वी कैन काइंड ऑफ अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू गेट योर न्यूजीलैंड वीज़ा। सो पहली चीज़ तो स्ट्रॉन्ग वीज़ा चांसेस, और शायद अगले 8-10 महीने के अंदर जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे दिल बेनिफिट, और उसके बाद हो सकता है दोबारा से न्यूजीलैंड इमिग्रेशन बिकम स्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन अब कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कहती कि जी आप टैक्स रिटर्न ही लेके आएँ, आप यही लेके आएँ। येस, टैक्स रिटर्न इज़ अ बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट, बट आप अगर कोई भी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंटेशन अपनी इनकम और से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट्स एंड स्टाफ, इट कैन स्टिल वर्क। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ न्यूजीलैंड जनरली एज अ कंट्री द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट वेरी हाई, इट्स अ स्मॉल पॉपुलेशन कंट्री। ठीक है, अच्छी चीज़ ये है कि एक डेवलप्ड इकॉनमी है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। आप अगर न्यूजीलैंड का वीज़ा ले लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर वेरी हाई। वो पहले भी बहुत हाई थे, अब रिसेंटली न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज किया है और इसमें बड़ा एक सिंपल सा रूल बना दिया है। 6 पॉइंट्स पे आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, और वो लोग जो कि मास्टर्स के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप मास्टर्स की डिग्री करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं और 6 पॉइंट्स आपको पीआर के लिए चाहिए। और अगर आपने पहले एक बैचलर्स डिग्री की हुई है, कहीं से भी की हुई है, तो आपके 6 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगी कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, आपको PSW मिला, 6 पॉइंट्स पूरे मिल गए। अब आपको अगर वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र है लोकल आपके पास, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो यू बिकम एलिजिबल और आपकी PR हो जाती है। सो वेरी वेरी इजी। इस टाइम पे अगले 6 महीने 1 साल के अंदर जो लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेंगे, दिल टेक ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि उसके बाद फिर चीज़ें ज़्यादा कम्पिटिटिव होने लग जाएंगी, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन भी स्ट्रिक्ट होने लग जाएगी। सो वो लोग जो फरवरी के लिए आए कर रहे हैं स्टडिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया अपनी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हैं, आपका खुदा न खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है, बाकी आपके फाइनेंशियल्स इन प्लेस हैं, सो अगेन दिस बिकम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि आपके फाइनेंशियल सारे इन प्लेस होंगे। वही फाइनेंशियल्स यूज़ करके आप न्यूजीलैंड का वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। फरवरी में आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं।
After completion of degree, 1 से 2 साल में you'll be able to get New Zealand PR. Once you get the New Zealand PR, if you want to transfer to Australia, that is a possibility. You get the New Zealand passport, आपकी global mobility और वो again उतनी ही strong हो जाएगी और फिर Australia is open for you, other places are open for you. In a nutshell, I must say कि इस टाइम पे वो लोग जो secure visa, good learning opportunities, नॉट वेरी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक कन्फर्म PR पाथवे देख रहे हैं, उनके लिए न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ख़ास तौर पे वो लोग जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कहीं से मास्टर्स कर लिया, स्पेशली वो लोग जो UK में बैठे हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी एक मास्टर्स कर लिया हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे कैन अप्लाई फॉर देयर सेकेंड मास्टर्स इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस पर वीज़ा ग्रांट कर रहा है और आप UK के अंदर जाके स्टक हुए हैं, अब वहाँ पे आपकी सेटलमेंट नहीं होगी, आप न्यूजीलैंड में सेकंड मास्टर्स के लिए अप्लाई करके वेरी इजीली अपनी PR ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से प्लान होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपरली प्लान्ड है, इन प्लेस है, तो आपका वीज़ा फॉर श्योर है। न्यूजीलैंड आपको वीज़ा अप्रूवल इन प्रिंसिपल की एक ऑप्शन देता है जिसमें हम आपकी फ़ी नहीं पे करते, हम आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करते हैं। इट टेक्स अबाउट 2 months ऑफ प्रोसेसिंग और उसके बाद आपको अप्रूवल इन प्रिंसिपल आता है, आपको एक टाइम दिया जाता है हफ्ते का, 10 दिन का, जिसमें आपने साल की पूरी फ़ी पे करनी होती है और फिर आपका अप्रूवल, वीज़ा स्टैम्प अप्रूवल आ जाता है। So important aspect to grab this opportunity for good studies outside of Pakistan and sort of confirmed settlement in a developed Commonwealth country is कि आप किसी expert advisor के साथ बैठ के अपना न्यूजीलैंड का एडमिशन और more importantly अपना न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन उसको प्लान करें ताकि आपके फाइनेंसेस प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हों, चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हों और ऑफिसर को इस पे कंसर्न ना हो कि हाउ विल योर एजुकेशन बी फंडेड। न्यूजीलैंड में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आप जितने ड्यूरेशन के फ़ंड्स दिखाते हैं आप उतने ड्यूरेशन का वीज़ा ले सकते हैं। तो अगर आपकी डिग्री 1.5 साल की है और आपके पास 1 साल के फ़ंड्स हैं अभी, तो आप 1 साल की सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखा के 1 साल का वीज़ा ले सकते हैं। उसकी डाउन साइड ये है कि आपको वहाँ पर जाके दोबारा वो करना पड़ेगा, तो एडवाइजेबल कि अगर आप पूरे टाइम का लें। इसी तरह न्यूजीलैंड पाथवे वीज़ाज़ भी दे देता है जिसमें अगर आप प्री मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स से पहले, तो अगर आपके पास उतने फ़ंड्स हैं तो आपको सिर्फ पाथवे के ड्यूरेशन का वीज़ा मिल जाएगा। और इस टाइम न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इवन प्री मास्टर्स के लिए भी उन्होंने वीज़ाज़ ग्रांट किए हैं पाकिस्तान से। सो क्लियरेंस सेल लगी हुई है। और इसके साथ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, आप अपने डिपेंडेंट फैमिली को लेके जा सकते हैं और उनका वहाँ पे वीज़ा स्टेटस भी चेंज हो सकता है। सो विद दिस आई विल कंक्लूड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस विद स्टडिंग इन न्यूजीलैंड, चाहे वो एडमिशन्स हों, क्योंकि एडमिशन्स में भी देर आर यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ आर अ बिट एक्सपेंसिव बट देर आर अ लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस जिनकी बहुत हाई वीज़ा रेशो है। सो दिस प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आप मास्टर्स डिग्रीज कर सकते हैं, IT में कर सकते हैं, क्रिएटिव साइंसेज में कर सकते हैं। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प विद वीज़ा प्रोसेसिंग और एडमिशन प्रोसेसिंग, गेट इन टच विद माई टीम। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड पर मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कस विद आवर टीम एंड वी विल मेक श्योर कि फेब के लिए या उससे अगले इनटेक के लिए your application for a New Zealand admission and visa gets approved and ultimately you go on to become a permanent resident in New Zealand. आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।